नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का छठा पाठ संस्कृत साहित्य पर्यावरण का तीसरा भाग आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखेंगे कि लोग लड़कियों और वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। शकुंतला एक ऐसी कन्या थी जो वृक्षों को जल देकर के यानी कि पटाने के बाद ही वह स्वयं जल पीती थी। अगला कह रहा है कि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या। क्या कह रहा है कि पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या। कह रहा है कि आयुष्मासु अपीतेषु जलम पातुं प्रथमं व्यवस्यति न स्वयं। कह रहा है कि जो उन अतृप्तों से पहले जल देने का प्रयास करता है, यानी कि जो जिनको प्यास नहीं लगी है उनको प्यास लगने से पहले जल देने का प्रयास करता है, अर्थात जो स्वयं प्यासा रहकर दूसरों को जल पिलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी कि जो अपने प्यासे रहेगा और दूसरों को जल पिलाता है, वह निश्चय ही महान होता है। किंच भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमलानां तद्वर्तिना भ्रमराणां च वर्णनम करोति। और क्या, भट्टी ने शरद काल में, किंच भट्टी शरद काले, और क्या, भट्टी शरद काल में जलाशयेषु जलाशयों में कमलानां तद्वर्तिनां भ्रमराणां च वर्णनम करोति। जलाशयों में खिले हुए कमलों का तथा उसके आसपास मंडराते हुए भंवरों का वर्णन करते हैं। मंडराते हुए भंवरों का वर्णन करते हैं। न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम। कैसे है? न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तद्यदलीन षट्पदम। क्या कह रहा है कि न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तद्यदलीन षट्पदम। कहने का अर्थ है कि तज्जलम न जलम यच्च सुचारु पंकजम भवति तद पंकजम न पंकजम यद अलीन षट्पदम भवति। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जल में कमल के फूल नहीं होते, जिस जल में कमल के फूल नहीं होते, वह जल शोभा नहीं पाता। जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वह जल शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार वह कमल भी शोभनीय नहीं होते जिसके आसपास मंडराते भंवरे नहीं होते। इसका शब्दार्थ यदि देखें तो तद मीन्स वह, जलम मीन्स जल, सुचारु पंकजम मीन्स सुंदर कमल, अलीन षट्पदम मीन्स भंवरों से विहीन। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वो जल नहीं शोभा देता, उसी प्रकार वह कमल भी सुंदर नहीं होते जिनके पास मंडराते हुए भंवरे नहीं होते। तात्पर्य यह है कि जल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसमें कमल खिले हुए होते हैं या कमल के फूल होते हैं। ठीक उसी प्रकार कमल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसके आसपास भंवरे अपना गुंजार करते हैं। भाव यह है कि प्रकृति तभी कल्याणकारी होती है जब पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण की शुद्धता पर प्रकृति की शुद्धता निर्भर करती है। बसंते तु सर्वां प्रकृति शोभंतरा भवति इति कालिदासः कथयति। कह रहा है कि बसंते तु, बसंत ऋतु में सर्वाम मीन्स सारी, प्रकृति मीन्स
प्रकृति शोभंतरा मीन्स सुंदरता दिखती है या होती है। कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में सभी प्रकृति सुंदर दिखती है। इति कालिदासः कथयति, ऐसा कालिदास कहते हैं, ऐसा कालिदास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्यम, क्या कह रहे हैं? द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्यम सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। क्या कह रहे हैं कि द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्यम सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। अन्वय इसका होगा वसन्ते द्रुमाः सपुष्पाः भवन्ति षट्पदं सलिलं सर्वं चारुतरं प्रियं च भवन्ति। कह रहे हैं कि वसंत ऋतु में सारी प्रकृति सुंदर दिखती है, ऐसा कवि कालिदास कहते हैं। वसंत काल में पेड़ पौधे फूलों से युक्त हो जाते हैं, सरोवरों में कमल के फूल खिल जाते हैं, सारी प्रकृति मधुमय अथवा मनोहारी दिखाई पड़ती है। यानी कि जो भी प्रकृति है वह सब सुंदर दिखाई देने लगती है। इस प्रकार आगे क्या कहते हैं? कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिते निरूपणमेव करोति। करे कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिते निरूपणमेव करोति। कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, कालिदासः पशूनां स्वाभाविक स्थिते निरूपणमेव करोति। कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्तांडितं। क्या कह रहे हैं कि गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगैर्मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु। क्या कह रहे हैं? इसका अन्वय देखेंगे। महिषा निपान सलिलं गाहन्तं श्रृंगैर्मुहुः ताडितं मृगकुलं छायाबद्ध कदम्बकं रोमन्थम अभ्यस्तु। कहने का तात्पर्य ये है कि भैंस समूह तालाब के जल में डुबकी लगाए तथा सींगों से बार बार मारते रहे, अर्थात जल में चलाते रहे। मृग समूह कदम की छाया में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक पागुर करते रहें। ऐसा कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए अपनी इच्छा प्रकट की है कि प्रकृति इतनी सुसंपन्न रहे कि हर प्राणी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार प्राकृतिक संपदाओं का इच्छानुकूल आनंद ले। यह तभी संभव है जब पर्यावरण का संतुलन सही रहे। हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। इस श्लोक के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें पर्यावरण को हमेशा बचाते रहना चाहिए। और कालिदास पशुओं के बारे में कहते हैं कि भैंस जो है वो समूह के साथ तालाब में डुबकी लगाएगी और अपने सींग से बार बार मारते रहना, अर्थात जल में चलाते रहना। मृग जो हैं वो समूह के साथ कदम की घनी छाया में बैठकर प्रसन्नता पूर्वक पागुर करते हैं। इस प्रकार आगे देखते हैं। एवं प्राचीन भारते, इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकाराः सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थतां प्रति जागरूकता अभवत्। कह रहे कि इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार लोग सर्वस्यापि मीन्स संपूर्ण पर्यावरण की स्वस्थता शुद्धता के प्रति सतर्क रहते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत के जितने भी साहित्यकार लोग थे
वे संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धता के प्रति हमेशा सतर्क रहते थे। कुत्रापि प्रकृति असंतुलनम न भवेत्, कभी भी प्रकृति में किसी प्रकार का असंतुलन न हो। इति प्रयासशीला आसन, इस प्रकार से वे प्रयत्नशील रहते थे या हमेशा वे प्रयासरत रहते थे कि प्राकृतिक जो है वो कभी भी असंतुलित न हो। हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर केशव सर तो दिए होंगे, उन्हीं का लिखना है। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।